अच्छा भाई, तो हमारे पास क्रिएट अकाउंट वाला काम हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम बोलते हैं कि भाई इसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो जो भी डेटा है उसका ईमेल, पासवर्ड और ये पिक्चर, और एक फील्ड और दे देते हैं उसका नाम, यूज़र का अपना नाम। तो नाम देने के लिए हमने एक इनपुट फील्ड और बना ली जिसकी टाइप क्या रख दी, टेक्स्ट, इंटर, नेम, आईडी रख दी नेम। और अब ये हमारे पास एक इनपुट टाइप आ गया। अब यहाँ पर आके इसके नाम को हमने सबसे पहले एक्सेस करना है। var नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम। इसका नाम रख देते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नेम एक की है, तो यूजर नेम। अब हम जब डेटाबेस में डेटा को स्टोर करेंगे, काम यहाँ पर, ओ गुड, सही है, मतलब एक बंदा नहीं सो रहा, बाकी सब सो रहे हैं। अच्छा, तो एन हमारे पास भाई कैपिटल था ना। अच्छा, तो यूजर नेम, अब हमने क्या करना है, जब ये अकाउंट क्रिएट हो, अकाउंट क्रिएट होने के बाद डेटाबेस पे हम जब भी डेटा भेजेंगे, डेटा की फॉर्मेट क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा है ना भाई, की वैल्यू पेयर, जिसमें की होती है और दूसरी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो हमने बना दिया एक ऑब्जेक्ट यूजर ऑब्जेक्ट इक्वल टू, उसका हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दी। हमने बोला सबसे पहले नाम देंगे, यूजर नेम में यूजर नेम स्टोर हो जाए, पिक्चर्स में। अब अच्छा, दूसरा आएगा ईमेल, ईमेल में क्या आ जाए, ईमेल। तीसरा हमारा पासवर्ड, पासवर्ड में पासवर्ड आ गया। और चौथा यूजर की पिक्चर, यूजर की इमेज। ये हमने किस वेरिएबल में स्टोर किया है, इमेज यूआरएल, क्योंकि पता है ना भाई, जब इमेज अपलोड हो रही है तो हमने इस पे इमेज यूआरएल डाल दी है। अब हम यहाँ पे आके इसको गेट कर लेंगे इमेज यूआरएल को, सही है भाई। और उसके बाद अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, इसको यूज करने का तरीकेकार है, हम लगा देते हैं अवेट। सबसे पहले आप यहाँ पे एक बनाते हो रेफरेंस, इसका नाम रखते हैं डीबी रेफरेंस, डेटाबेस का रेफरेंस। फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस। अब ये भी वही रेफरेंस है जैसे स्टोरेज में था ना कि यूजर का रेफरेंस, अगर मल्टीपल टेबल्स होंगे तो हमने इसमें रेफरेंस बता दिया। कौन सा रेफरेंस है, यूजर्स का। कौन सा रेफरेंस है, यूजर का। उस यूजर के अंदर जाके मुझे डेटा सेट करना है, तो मैंने लिखा डीबी रेफरेंस। ये एरर आ रहा है, इसको एसिंग करना होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसके साथ जहाँ पे ये है फंक्शन, यहाँ पे एसिंग लगा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर इधर इस पर क्लिक किया तो अब ये आप देख रहे हो, यहाँ पे एसिंग लगा हुआ आ गया। एसिंग का मकसद एसिंग और अवेट, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, जिसका काम होता है कि किसी भी लाइन पे रुके रहो, उससे आगे मत जाओ, पहले वो काम कर लो, सही है भाई। तो अब हमने लगाया डीबी रेफरेंस डॉट पुश। पुश एक बाय डिफॉल्ट मेथड है जो उसमें डेटाबेस को हिट करेगा। क्या हिट करा, दो पूरे का पूरा यूजर ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। तो ये डेटाबेस अपलोड होगा डेटाबेस के अंदर। अब हम देख लेते हैं इसको करके। सबसे पहले तो इमेज आएगी, हमने कोई यूजर की पिक्चर उठा लेते हैं ताकि डेटा सेव सही करके हो, या अभी ये कोई भी इमेज, ये पिक्चर डाल देते हैं। इमेज अपलोड हो रही है, और उसके बाद इमेज अपलोड सक्सेसफुली आ जा। देखो अब क्या करना, हमने इस बटन पे डिसेबल लगाना है तब तक जब तक इमेज अपलोड ना हो। सबसे पहले इमेज अपलोड की, अब ईमेल लगाएंगे, check@gmail.com
पासवर्ड 123 टेस्ट, और इसको क्रिएट अकाउंट किया। कुछ होगा या नहीं होगा? अच्छा, यहाँ पे कंसोल पे ये तो दिखा देगा, अलर्ट पे दिखा देगा हमें जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, आ गया अकाउंट क्रिएट, ओके किया। ये अब तक चल रहा है क्योंकि इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई। इसको भी देखते हैं, लेकिन पहले डेटाबेस में चेक करते हैं क्या कोई डेटा स्टोर हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, ये इसने एरर दे दिया, चेक कर लेते हैं डेटाबेस में आया या नहीं आया, क्योंकि हमने ये 2 लाइनें जो बंद कर दी थी ना, इसलिए फट गया बेचारा। तो हम यहाँ पे आकर इस डेटाबेस को ओपन करते हैं। नहीं मतलब लॉस आप किस सूरत में बोल रहे हैं? हाँ, फिर तो रहेगा यार, ऐसा थोड़ी। अगर ये आप देख रहे हैं, ये आपका यूजर का डेटा आ गया। अच्छा, इसमें सिर्फ यूजर की पिक्चर गई है, बाकी सब क्यों नहीं गया? अबे हाँ यार, यूजर की वैल्यू ऐसे ही है ना भाई, डॉट वैल्यू, क्योंकि हम सभी सो रहे हैं तो डॉट वैल्यू। ठीक है भाई, तो अब हम अगर इसको जैसे डिलीट करेंगे, एक तो इतने टैब खुले हुए, ये वाला, इसको हम यहां से अभी के लिए उड़ा देते हैं। ठीक है भाई, यहां पे आए, इसको ही बंद करते हैं। ये जो था टैब है तो वो भी टैब बंद हो गया। इसको ऑथ क्लास में जाके कौन सी इंडेक्स, इसको कॉपी किया, इसको इसके साथ ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, तो हम सबसे पहले एक कोई भी इमेज को अपलोड करते हैं। इसी इमेज को अपलोड किया, जब तक ये अपलोड हो भी गई, सही है, तो यहाँ जाके हम कोई भी ईमेल लगा देते हैं, test@gmail.com, पासवर्ड 123 और नेम रखते हैं टेस्ट। अब हम हिट करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पास ओके क्या बोल रहा है, ऑलरेडी इन। अबे यार ये अच्छा देखो, यहाँ पे डेटा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये ईमेल का अकाउंट क्रिएट ही नहीं हुआ हमने, क्योंकि कंडीशन लगाई है ना भाई। अगर कोई एरर आ जाए, अब वो यहाँ पे गया है, वो कहाँ पे गया है, एरर के अंदर, कि एरर दिखा दो, क्योंकि अकाउंट तो क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि ईमेल पहले से रजिस्टर है। हम लगा देते हैं, क्या लगाते हैं भाई, टेस्टर। क्रिएट अकाउंट किया, ओके हुआ, आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद आ गया डेटा। ये रियल टाइम है, जैसे ही उसको मिला उसने एकदम फेंक दिया। और अब हम चेक करेंगे तो उसका ईमेल, उसका पासवर्ड, उसकी यूजर की इमेज, उसका नाम सब स्टोर हो गया। और अगर मैं अगेन से, अच्छा लॉगिन पेज पे आ जाता है, मैं कहता हूँ ये पहले 4 होते हैं, 3 दो कैसे हो गई, और लॉगिन पेज पे आ गया, सही है सही है। अच्छा, तो हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं, अगेन से कोई और डेटाबेस डालते हैं, मतलब कोई और यूजर डालते हैं और उसका डेटा डालते हैं, यप @gmail.com, और पासवर्ड ला देते हैं 123 टेस्ट 1 क्रिएट। अच्छा, अब इस क्रिएट अकाउंट के अलर्ट की जगह हम इसको एरर दिखा देते हैं, ऐसे ही है ना भाई। एरर से मुराद क्या, हम अब टोस्टिफाई को यूज करेंगे ना यार, तो जहां पे ये अलर्ट दिखा रहा है वहां पे हम ये दिखा देंगे और बोलेंगे यूजर क्रिएट अकाउंट सक्सेसफुली। अब इसको उठा के यहां पर भी नहीं, जब डेटाबेस पे भी डेटा हो जाए उसके बाद। ठीक है भाई, अब हम यहां पे आते हैं और अब चेक करते हैं, पेज पे रिफ्रेश किया,
check@yopmail.com 123 123 12 123 12। अच्छा ये तो नेम है ना, टेस्ट 2 कुछ लिख देते हैं। सबसे पहले इमेज अपलोड कराई, हो जा यार। अच्छा इस चीज, हाँ हो गया, इस चीज पे लाजमी लगाना, वरना यूजर इमेज खाली किए बगैर ही इस पे बटन पे क्लिक कर देगा। जब तक इमेज अपलोड ना हो तब तक ये बटन डिसेबल रहे। अब मैं क्लिक कर रहा हूं क्रिएट अकाउंट, ये इमेज को देखो, इमेज सिलेक्ट हो गई, लेकिन इमेज के पास क्या है कि वो अगर फॉर्म पे लगाओगे ना, फॉर्म के अंदर रिक्वायर्ड, तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा। हाँ ये भी कर सकते हो बिल्कुल। तो हमारे पास अब आप देख रहे हो उसी यूजर के अंदर एक नया यूजर आ गया, मतलब यूजर्स के अंदर अब ये रेफरेंस बनते जाएंगे। सही है कि मतलब अब आपके पास डेटा जो भी है वो इस तरह करके सेट हो रहा है। ये आपका ईमेल, ये उसका पासवर्ड, ये फर्स्ट यूजर, ये सेकंड यूजर। हाँ मतलब मॉडल की तौर पे सेव हो रहा है डेटा, मतलब आपका एक ऑब्जेक्ट बना है वो आपने उठा के उसको दिया है। अब हम चाहते हैं कि यार अब जब मेरा यूजर लॉगिन होगा ना, अब देखिए डॉट पुश, एक चीज आप नोट करें, डॉट पुश जो है ये हर बार की जनरेट करता है। हर बार क्या करता है? की जनरेट करता है। नहीं की, यहां पर की कुछ और है और यहां पर की क्या है, कुछ और है। यूजर ऐप के अंदर आ गया, यूजर ऐप को यूज कर रहा है और बहुत से लोगों को ऐसी रिपोर्टें कर रहा है। अब एडमिन चाहता है उसका अकाउंट डिलीट करना। एडमिन क्या चाह रहा है? उसका अकाउंट डिलीट करना। अब वो ईमेल से तो डिलीट हो नहीं सकता, ये डिलीट तभी होगा जब ये की मिलेगी। जब ये क्या मिलेगी? की मिलेगी। ये की हमें तब मिलेगी जब हमने इसको इसके डेटाबेस में स्टोर किया होगा। डेटाबेस में तो की ये है ही नहीं, उसका ईमेल है, पासवर्ड है, यूजर इमेज है, उसका अपना नाम है। वो की जो यहां बनी है वो की तो है ही नहीं ना भाई, ऐसे ही है। एक ऐसी की है जो यूनिक है, वो की कौन सी है? यूआईडी। एक की हमारे को बाय डिफॉल्ट यूजर में जब यूजर क्रिएट होता है तो एक की मिलती है। एक क्या मिलती है? की मिलती है। मैं चाहता हूं उस की में जाके डेटा सेट हो, तो उसके लिए आप लगाओगे यूजर डॉट चाइल्ड, यहां लगाओगे डॉट चाइल्ड कि इस यूजर्स में जाकर इस की में जाके डेटा ऐड करो। इस की का नाम होगा, पूरा हमने डेटा डॉट यूजर उठा के इसमें डाला हुआ है। यहां पे हम लिखेंगे यूजर डेटा डॉट यूआईडी, यूजर डेटा डॉट यूआईडी। डॉट पुश नहीं, अब मेथड यूज किया जाएगा डॉट सेट। पुश एक नई की बनाएगा। पुश क्या करता है? नई की बनाता है। हम इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। डॉट पुश और फिर सेट लगाएंगे। अब हम अगर इसको हिट करते हैं, हमने क्रिएट अकाउंट किया। अब हम यहां पे आएंगे तो इस फायरबेस के अंदर 3 रेफरेंस आ गए। इस रेफरेंस में एक नई की बनी। इस रेफरेंस में क्या हुआ? एक नई की बनी। यहां आप देख रहे हो, यहां डायरेक्ट था। तो पुश का मेथड हमारे पास ये काम करता है। हाँ, की के अंदर एक और की, बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी, यूआईडी जब वो अकाउंट क्रिएट कर रहा है, देखिए ये जो यूआईडी आई है ना, इसको मैंने यहां से कॉपी किया
और ऑथेंटिकेशन के टैब में गया, जब उसका अकाउंट क्रिएट होता है तो यूआईडी आती है, और जब हम किसी यूजर का डेटाबेस में डेटा निकालते हैं ना तो उसी यूआईडी से डेटा निकालेंगे, क्योंकि अगर उसका अकाउंट होगा तो हम उसकी यूआईडी लेकर उसको उसकी प्रोफाइल में उसका डेटा देंगे, क्योंकि उसका डेटा भी तो निकालना जरूरी है ना। ऑथ में क्या है कि आपके पास उसका डेटा स्टोर हो गया है ऑथेंटिकेशन के अंदर। ये की हमें वहां से मिली है, यहां से अगर मैं ये सर्च करूं तो ये आप देख रहे हो सबसे ऊपर पड़ी हुई है, ये की वो है जो इसने जनरेट करके दी है, और ये लाजमी यूनिक होगी। अब ये दोबारा से अकाउंट बनाएगा इस ईमेल से, उसको नहीं बनाने दिया जाएगा। ये जब अपने आप को लॉग इन करेगा तो उसको ये यूआईडी मिलेगी, इस यूआईडी की बिहाफ पे ये इस यूजर्स में अपना डेटा निकालेगा जब वो लॉग इन हो जाएगा, तो इसलिए यूआईडी। तो इसलिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है, पुश नहीं, सेट। सेट क्या करता है, उस आईडी में जाकर डेटा सेट कर देगा। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई कि डॉट सेट का मेथड उस आईडी में जाके नया डेटा सेट हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, अभी के लिए यूजर्स को सबको उड़ाते हैं और डिलीट कर देते हैं जितने भी यूजर्स हैं। हम अगेन से, क्योंकि मेल हमें याद नहीं है तो हम यहाँ जाकर कुछ भी टेस्ट, अच्छा लाजमी नहीं है कि आप यूजर को रिमूव करो, सही है, लाजमी नहीं है, आपके पास जितने भी यूजर होंगे आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं कोई और अगर प्रोजेक्ट ओपन करता हूं, अगर हम यहां जाते हैं, नहीं ये तो इसी क्लास का है ना, अच्छा तो यहाँ पे जाकर हमने अगर डेटाबेस, अच्छा इसमें डेटाबेस नहीं था, ये ट्राई करते हैं क्या तो इसमें डेटाबेस हो, हाँ इसमें है। अब ये अगर हमने ट्रू नहीं किया था तो ये 30 दिन का एक्सपायर हो गया होगा, अगर ट्रू किया हुआ था तो ये एक्सपायर नहीं होगा। तो आपका डेटा कभी भी, ये दिखाने का मकसद कि आपका डेटा कभी भी डिलीट नहीं होगा, क्योंकि फायरबेस इस चीज पे सिक्योर है कि डेटा का आपको कभी मसला नहीं होगा। हाँ, जब डेटा की वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद क्या होगा कि आपसे वो बोलेगा आप मुझे पैसे दो, फिर आप बोलोगे कि, फिर आपका क्लाइंट बोलेगा काश हम वो यूज कर लेते, क्या नाम है, रियल मोंगोडीबी, क्योंकि उसके फ्री वाले वर्जन उसका अच्छा नहीं है, फ्री वर्जन इसका बहुत अच्छा है। जब ये फ्री इतना अच्छा दे रहा, तो जब ये अपने पैसों की बारी पे आता है ना, फिर क्लाइंट सर पकड़ के बैठ जाता है कि कहाँ फंसा दिया मैंने प्रोजेक्ट। उसके लिए हम कोई भी सर्वर यूज करते हैं, हमारे सर्वर पे इमेज होती है और उसकी लिंक यहाँ पे आती है। मतलब आपका जो भी सर्वर, हमने कोई भी सिंपल सी पैनल को यूज किया है, सी पैनल में क्या है कि स्टोरेज आपकी इमेजेस वहां पे अपलोड है, उस इमेजेस का जो लिंक है ना वो डेटाबेस में, डेटाबेस में सिर्फ डेटा होगा। अब ये आप देख रहे हैं, ये आप सिंपल क्या है कि हर बंदे का अलग अलग रिजल्ट, हर चीज। तो अब क्या है कि इसके अंदर कभी भी ये डेटा पत्नी कब से बना हुआ है, हमने वैसे ये हमने क्लास में बनाया था, तो ये हमारा डेटा पत्नी कब से बना हुआ है, लेकिन कभी डिलीट नहीं होगा। जो डेटा स्टोर हो गया वो डिलीट नहीं होगा जब तक, हाँ, हम खुद यहाँ से जाके डिलीट करें और उसके बाद बोलेंगे कि डेटा डिलीट क्यों हुआ, तो होगा ना भाई। सही, तो हमें इस चीज का पता लग गया कि भाई डेटाबेस में डेटा स्टोर कैसे करना है। अब हमने एक नई चीज सीख ली, डॉट चाइल्ड में जाके डॉट सेट। हमने सबसे पहले फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस, एक रेफरेंस बना लो, उस रेफरेंस में एक चाइल्ड क्रिएट कर लो, उस चाइल्ड में यूआईडी दो और सेट कर दो ऑब्जेक्ट को। अब क्या होगा, अब जब डेटा सेट होगा उसकी यूआईडी में जाके डेटा स्टोर होगा।
अगर अब हम इसको हिट करेंगे और हम चाहते हैं कि उसकी आईडी यहाँ पे स्टोर भी हो, तो स्टोर कराने के लिए क्या है, यूजर यूआईडी यूजर डेटा डॉट यूआईडी। सही है भाई, यहां तक आगे समझ कि हमने यूजर की यूआईडी भी स्टोर करा ली। अब इधर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, कुछ भी लिख देते हैं kill@gmail.com, क्योंकि हमने घर पे जाके यही करना है। अब समझ तो हमें आ रही नहीं है, तो अपने आप को मारना ही है बस कि यार कहाँ कोर्स में हिस्सा ले लिया, किस में कहाँ फंस गए हम। अच्छा, तो हमारा इमेज अपलोड हो गई, स्टार्ट हुई। ये काम लाजमी करना, वरना ये मसला आ जाएगा कि मतलब मैं बार बार क्लिक करता रहूं। जब तक इमेज अपलोड ना हो तब तक ये बटन इनेबल नहीं होना चाहिए। अब मैंने क्रिएट अकाउंट किया, यूआई बहुत खराब है, ये बेचारा नीचे आ जाता है। ये हम सेट कर सकते हैं पूरे का पूरा ना। चल भाई, नाराज हो गया है क्या? अच्छा, आ गया, तो यहाँ पे आ गया। और अब अगर हम यहाँ चेक करेंगे डेटाबेस के अंदर, रियल टाइम डेटाबेस के अंदर, तो हमारे पास डेटा आ गया होगा। तो अब हमें 3 चीजें यूज करना आ गई, ऑथ से ईमेल पासवर्ड, स्टोरेज अपलोड करना और डेटाबेस करना। अब आप ये देख रहे हो, यूजर के अंदर जाके ये रेफरेंस बना और ये यूआईडी यहाँ पे स्टोर भी होगी। अब जब मैं इसको लॉगिन करूंगा तो उसी यूआईडी के बिहाफ पे मुझे प्रोफाइल में डेटा शो होगा। सही है, तो अब आप लोगों ने ये काम लाजमी कल करके आना है कि ऑथ के अंदर ईमेल पासवर्ड से रजिस्टर हो, इमेज अपलोड हो और डेटाबेस में उस यूजर का डेटा स्टोर हो। जब ये सब काम हो जाएगा फिर हम कंप्लीट ई-कॉम वेब बनाएंगे फायरबेस के ऊपर, जिसके अंदर हर चीज होगी कि हम लोग एडमिन की साइड भी, उसमें फिर हमारे पास 2 पोर्टल होंगे। अभी तो एक ही यूजर है, फिर हमारा 2 होंगे, एक यूजर पैनल और एक एडमिन पैनल। जब वो ना पूरा काम हो जाएगा तो हमारा हैकाथॉन होगा फर्स्ट। तो इसके लिए लाजमी है कि अब, क्योंकि अच्छा अब ये है कि हमारी अब क्लास क्योंकि एक ही है, और मतलब एक से मतलब कि मेरी अभी टाइम एक ही क्लास है, तो आप पूरे 3 बजे आ जाए, पूरे 3 बजे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्योंकि अब इससे पहले था कि क्लास में मसला होता था कि वो आगे पीछे टाइमिंग का, पूरे 3 बजे आ जाए। वरना अगर आप लोग, अगर हम टाइम 2 से 5 कर लें, किसी के लिए मसला है? 2 से 5 सही है ना? 2:30 से सही है यार। हाँ, 3 बजे रख लेते हैं। कौन बोल रहा है 3 बजे रखो ना? तो 3 बजे 3 से 5 देखो इसमें सही है, लेकिन क्योंकि सर्दियाँ 5:30 क्या अब लंबी लेके जाऊंगा तो साथ में मगरिब भी हो जाएगी और फिर हमें घर पे जाने में मसला होंगे, क्योंकि सर्दी है ना, हालात ख़राब हो जाएंगे, फिर कल हम नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए लेकिन इस पर बात करते हैं, लेकिन मेरा मकसद कि 3 बजे कल सब आ जाए, ताकि हम, क्योंकि अब अगला काम है फायरबेस का, इसमें एक स्टेप भी आगे पीछे स्किप हो गया ना, समझ नहीं आ रही होगी। तो आज जाके कोशिश करनी है कि ये काम तो सबका हो गया ना, स्टोरेज पे इमेज अपलोड हो, स्पेलिंग सही लिखिएगा वहां पर जब आप लिख रहे होगे, स्टोरेज पे इमेज अपलोड हो और डेटाबेस में यूजर का डेटा स्टोर हो। अब देखो आपने इस चीज को टेस्ट, अब जब मैंने फायरबेस सीखा था, मैंने कैसे टेस्ट किया, जान के बनाते जाओ, एडमिन में बनाओ, इसको एक नई की दो। अब ऐसा भी तो हो सकता है, देखो आपके पास मल्टीपल स्टेप्स आ सकते हैं। आपके पास 2 टाइप के यूजर हैं, एक इंटरनेशनल यूजर, मैंने ये चीज बनाई थी, मतलब मैं अपने सीखने के लिए ना, कि यूजर किस रेफरेंस में ऐड हो, इंटरनेशनल यूजर में जाके ऐड हो या फिर नेशनल में हो। नेशनल में फिर मैंने सिटी का रेफरेंस बनाया था। मतलब आप इसमें मल्टीपल जब रेफरेंस बनाओगे ना, इसके बाद भी आप रेफरेंस बनाओ कि इसके बाद यूजर के बाद इस सिटी के ये यूजर है, मतलब हैदराबाद के यूजर अलग रखो, कराची के यूजर अलग रखो। तो ये सब काम हम लोग डेटाबेस के साथ कर सकते हैं। ये काम तभी होंगे जब हम सोचेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने आज ये काम किया, ये लाजमी होना चाहिए कल सबके पास। सही है भाई?